दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस में ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और 1 साल के बाद ही उसी बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। और दूसरी बात मैं इसमें बताने वाला हूं, यदि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिना पैसे लगाए बिना दुकान खोले आप एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो, इसी वीडियो में आपको मैं ये दोनों पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको एक इतनी ज़रूरी सूचना देने जा रहा हूं आपके जीवन को लेकर के कि जब तक आपको ओपा के बारे में नहीं पता चलेगा, OUPA, जब तक आप ओपा नहीं समझ पाओगे तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। बिजनेस के सफल का मूल मंत्र है ओपा, OUPA। ओपा क्या है ये भी मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। आज मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं ओपा, OUPA, ओपा। आखिर ओपा क्या है और इसका हमारे बिजनेस को लेकर के क्या महत्व है। दूसरी बात मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं कि यदि आप नया बिजनेस करना चाह रहे हो और आप बिजनेस में लगातार फेल हो रहे हो तो बिजनेस में सफल कैसे हो पाओगे। तो देखिए, ओपा को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें दोनों क्वेश्चंस का जवाब है ओपा। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आप बिजनेस में लगातार फेल क्यों हो जाते हो और यदि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो बिना पैसा लगाए बिना दुकान खोले, तो उसका एकमात्र सूत्र है ओपा, OUPA। ओपा का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ओ का मतलब है ऑब्जर्व। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, यानी कि आप सीखोगे नहीं किसी बिजनेस को, तब तक आपको वो शॉप नहीं करनी चाहिए, उस बिजनेस में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ कि एक जगह एक कंपटीशन हो रहा था तैराकी का। तो 2-4 बंदे वहाँ पर पहुँचे। कुछ लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे तैराकी करने के लिए, मगर उत्साह में आकर के लोगों के उकसाने पर लोगों को देखा देख उसने कहा कि मैं भी तैरूँगा। और जैसे ही उसने छलांग लगाई तो छलांग लगाकर अपना हाथ पैर चलाया और हाथ पैर चलाने के बाद कुछ दूर तो वो आगे खिसका पानी में, मगर उसके बाद वो पानी के अंदर डूब गया। क्योंकि उसने सीखा नहीं था। उसने उकसाने के बाद दूसरों के देखा देख उसने तैरने का फैसला लिया था। जब उसने किसी से सीखा ही नहीं तो वो तैरेगा कैसे। एक हाथ पैर मारने को तैराकी नहीं कहते। इसी तरीके से ये बिजनेस है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे किसी भी चीज़ पर, किसी भी बिजनेस पर, जब तक आप किसी को सीखोगे नहीं तब तक आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब दूसरी की बात आती है यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। जब आप सीख जाते हो तो उसे समझो। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। सीखना अलग होता है और समझना अलग होता है। जब सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जॉब कर सकते हो उस फील्ड में, या आप किसी की दुकान पर आप 2, 4, 5, 6 महीने रह सकते हो, या आप किसी से पर्सनली जाकर मिल सकते हो, उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, उस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो। मगर ये सब क्या चीज़ होगी, ये होगी सीखना। अब इन चीज़ को सीखने के बाद आपको समझना पड़ेगा। समझा कैसे जाएगा? देखिए, जब आप किसी चीज़ को लेकर के बैठते हो, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, अब क्या करते हो, किताब में आप देख लेते हो, देखने के बाद आप उसे रट्टा मार लेते हो, वो तो हो गया आपका सीखना। और एक होता है याद करना, यानी कि आपको समझ के याद करना है, उसके मूल पॉइंट में जाना, आपको उसकी जड़ों में जाना है। आपने उसका ऑब्जर्व तो कर लिया, आपने उसको देख तो लिया, आपने उसको दूसरों से सीख तो लिया कि ये कहाँ से क्या करता है। दूसरे की दुकान पर जा कर के आपने नौकरी कर लिया, उस फील्ड में नौकरी कर ली। नौकरी करने के बाद आपने क्या देखा, वहाँ पर क्या सीखा कि कस्टमर आया और उस कस्टमर को ऐसे हैंडल किया जाता है। ये कस्टमर आया, इतना रेट बताया और इतना हमने उस पर लेस करके उसको दे दिया, तो ये आपने सीखा। मगर समझा क्या, ये बात आपको इसमें डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि ऑब्जर्व और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है।
देख के आप सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बिजनेस को पकड़ना, उस चीज़ को समझना। आप जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, जिस बिजनेस का आप काम कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में किसी की दुकान पर जा कर के आपने नौकरी किया, आपने वहाँ से सीखा कि कस्टमर को डील किया, ये प्रोडक्ट ऐसे दिखाना, कस्टमर ने जो मांगा उस प्रोडक्ट को हमने दिखाया, जो वहाँ का ओनर है उसने आपको बता दिया, उसने आपको सिखा दिया, एक दूसरे को देख करके आपने सीख लिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया। मगर क्या आपने समझा उस चीज़ को जो ओनर आपको बता रहा है? आपने सीख तो लिया, लेकिन समझ पाना उसको बहुत ही गहराई में उतरना पड़ेगा। समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर उस कस्टमर ने ओनर से कैसे बात की, ओनर ने फिर आपको क्या चीज़ बताई, आपको उस कस्टमर को दिखाने के लिए वो चीज़ पकड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है। ओनर जिस शॉप पर आप जॉब कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट की शॉप पर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो ओनर उस माल को कहाँ से ला रहा है, किस रेट में ला रहा है, तो उसकी जानकारी लेनी है, उसको समझना है। अब जो कस्टमर ने मांगा, ओनर ने समझा, वो चीज़ आपको समझनी है। उनके बीच में आप है क्योंकि आप उस समय सीख रहे हो, लेकिन जो ओनर ने उस कस्टमर की बातों को समझा वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप बिजनेस में हाथ डालोगे। समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर ने डिमांड की कि मुझे एक जीन्स चाहिए, ओनर ने उस कस्टमर के दिमाग को समझा कि उसे किस तरह की क्वालिटी चाहिए, किस तरह से उसको रेट चाहिए। क्योंकि आप ओनर को देखोगे कि जैसे ही कस्टमर कोई चीज़ मांगता है तो ओनर उससे क्या क्या पूछता है, कैसे जानकारी लेता है, उसकी बातों को कैसे समझता है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने ओनर से मांगा और ओनर ने आपको कह दिया कि इस नंबर की जीन्स आप दिखा दो, उस वाले खाने में से उठावर ये दिखा दो। ओनर तो समझ गया, मगर आप वहाँ पर सीख रहे हो तो आपने जैसे ओनर ने कहा आपने उसको उस तरीके से दिखा दिया, मगर आपको ओनर और कस्टमर के बीच का जो तालमेल है वो आपको सीखना पड़ेगा, उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। साथ में जब आप किसी भी दुकान पर जॉब कर रहे हो, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस आपको करना है, रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस की आप दुकान पर जा कर के 5-6 महीने जॉब कर रहे हो, वो सीख रहे हो, तो वहाँ के गुण सीखने पड़ेंगे, उस ओनर्स की आदतें, कस्टमर का व्यवहार या कस्टमर को क्या चाहिए, ये चीज़ समझना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में हाथ डालिएगा। ख़ास तौर पर जिस दुकान पर आप रहते हो उससे जानकारी करने की कोशिश कीजिएगा कि सर माल कहाँ से लाते हैं, किस दुकान पे से माल आता है, किस रेट में माल आता है, उससे हमें क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए, कितना एक्स्ट्रा रखता है, कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, अच्छे होलसेलर कहाँ पे मिलते हैं, या अच्छी क्वालिटी की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, या कस्टमर की डिमांड का हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, धीरे धीरे बातों बातों में ओनर से पूछ लेना चाहिए। वैसे ओनर से जल्दी से बताते नहीं हैं, मगर फिर भी आप लोगों को अपनी चतुराई यहाँ पर दिखानी पड़ेगी यदि बिजनेस में हाथ डालना है तो दोस्तों, जब आप ओ और यू यानी कि ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड हो जाओ, यानी कि सीख जाओ और समझ जाओ, तो उसके बाद आता है पी यानी कि प्रैक्टिस। तो तब आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक रूपरेखा बनानी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत पैसा लगा देना है, आपको उसकी प्रैक्टिस खुद उसी दुकान पर जहाँ पर आप सीख रहे हैं, जहाँ पर आप समझ रहे हैं, उसी दुकान पर एक ओनर की तरह डायरेक्ट कस्टमर से डील करना और उस कस्टमर की बातों को समझना, और साथ में उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ये समझ करके कि ये शॉप आपकी अपनी है, ये बिजनेस आपका अपना है। ओनर से ज़्यादा आगे बढ़ कर के आपको कस्टमर को डील करना होगा, वो प्रैक्टिस आपको करनी है। जब तक आपके पास सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। ए फॉर अप्लाई यानी कि OUPA ओपा, ए फॉर अप्लाई। तब आपको अप्लाई करना है जब आप सीख जाओगे, जब आप समझ जाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लगने लगेगा कि हाँ अब मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज पूरी तरह की इसमें हो गई है, मुझे पता चल गया है कि माल कहाँ से लाना है, मुझे पता चल गया है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, मुझे पता चल गया है कि कौन से सीज़न में कौन से तरह का माल रखना है, मुझे पता चल चुका है कि सीज़न कब कब बदलता है और माल की डिमांड किस समय कौन से की होती है। तो ये सब कुछ सीखना है, ये
सब कुछ समझना है और इन सब की एक प्रैक्टिस, एक रूपरेखा तैयार करनी है। आपको लिखित में अपनी एक डायरी में नोट करनी है, क्योंकि जिस समय आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे उस समय आपको जो लिखित में प्रैक्टिस की है आपने, जो आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, वो आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस के ऊपर। तब अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे और फिर आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होगे। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि ओपा को इस्तेमाल कीजिए, ओपा को समझिए, OUPA। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इन 4 अक्षरों को जस्टिफाई नहीं करोगे, इन 4 अक्षरों पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओपा नाम भी इसको मैंने ही दिया है। आज से पहले आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस और अप्लाई, ओपा नाम आज से पहले आपने पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं सुना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी अलग हटके वीडियो है। आप इन 4 अक्षरों पर फोकस कीजिए, उसके बाद देखिए आप कैसे सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको कस्टमर को डील करना नहीं आएगा, जब तक आप कस्टमर के मन की बात नहीं समझ पाओगे, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि बिजनेस की स्टार्ट कहाँ से होती है, जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ पाओगे, जब तक आप ओनर्स की भांति कस्टमर को डील करना नहीं समझ पाओगे, जब तक आप उस बिजनेस के सीजनेबल प्रोडक्ट को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। बिजनेस कोई सा भी हो, एक रेडीमेड गारमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस हो, आप समझिए, उस चीज़ को सीखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमने दुकान स्टार्ट कर दी, कहीं की रेडीमेड गारमेंट की स्टार्ट कर दी, 1 साल बाद बंद कर दी, कहने लगे हमें तो बहुत सारा नुकसान हो गया। जबकि भैया, बिजनेस में नुकसान और नफ़ा तो चलता रहता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो कहते हैं कि नुकसान हो गया, आपने कहीं से सीखा है? आपका जवाब होगा कि हमें तो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, हमने तो दूसरों को दुकान करते हुए देखा था, तो पूरी ज़िंदगी कपड़े खरीदते हुए हो गए, तो इसमें सीखना क्या है? माल लाना, उस पर मार्जिन लेना है और बेच देना है। तो ये नहीं होता। यदि मैं आपको कहूँ डायरेक्ट कि आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बैठ जाइए और जब एग्ज़ाम आएगा आपके पास, तो आप कैसे कर पाओगे जब आपने हाई स्कूल पढ़ा ही नहीं, जब आपने 10वीं की स्कूल, जब आप स्कूल में गए ही नहीं, जब आपने पुस्तकें पढ़ी नहीं, जब आपने क्वेश्चन याद ही नहीं किया, तो आप कैसे समझ पाओगे, कैसे सीख पाओगे, कैसे उसका आंसर दे पाओगे? तो ये चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। आप जानते हो कि जब आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बैठते हो तो 1 साल आप सीखते हो, टीचर्स आते हैं, आपको समझाते हैं, उसके बाद घर पर होमवर्क दिया जाता है, आपको प्रैक्टिस कराई जाती है और उसके बाद आपको फिर अप्लाई करने के दिया जाता है एग्ज़ाम के तौर पर। जो अप्लाई कर देता है, जो सीख लेता है, समझ लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, वही अप्लाई कर पाता है और वही पास होता है। बिजनेस भी इसी तरीके से है। फिर यहाँ पर क्यों चूक कर जाते हो आप लोग? क्यों ओपा का इस्तेमाल नहीं करते? जब आप पढ़ाई करते समय ओपा का इस्तेमाल करते हो तो बिजनेस करते समय क्यों नहीं? जो आपके जीवन को सुधारेगा, आपके भविष्य को सुधारेगा, आपकी रूपरेखा तैयार करेगा, आपके बच्चों के भविष्य को संभालेगा, तो फिर क्यों आप ओपा को भूल जाते हो? जब आपका बचपन ओपा के साथ बीता है तो आपको OUPA का फुल मीनिंग पता होना चाहिए, फुल ऑब्जर्व होना चाहिए और उसको आपको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर लेना चाहिए। तो मैं गारंटी दूंगा आपको कि आप कभी भी बिजनेस में फेल नहीं हो पाओगे। हाँ, उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम एक्सपीरियंस कैसे करें? तो एक्सपीरियंस का भी मैंने आपको बता दिया है। कई तरीके होते हैं एक्सपीरियंस करने के भी, कि आप दुकान पर जॉब कर सकते हैं, किसी की जिस बिज़नेस में आप काम कर सकते हैं, वो जिस बिज़नेस को आपको स्टार्ट करना है, यदि आप जॉब भी नहीं करना चाहते तो उन लोगों से संपर्क करो जो उस बिज़नेस में लगातार बने हुए हैं, उनसे पूछो। लेकिन पूछने पर कोई भी सही जानकारी नहीं देता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपना कंपटीटर पैदा करें। तो ये एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इधर उधर भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और यदि कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करें, मैं फिर से आपको इस ओपा के बारे में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा यदि आपको समझ में ये वीडियो नहीं आई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरे ईमानदारी से और अच्छे शब्दों के साथ इसे समझाने की कोशिश की है, और आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा बिजनेस संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता है। और मुझे बताइए कमेंट्स करके
कि क्या आपको आपके अपने इस 2 क्वेश्चंस का जवाब समझ में आया या नहीं आया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।